हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ईशान, नितिन, हेड आदर्श और अन्य लोग वह सभी अब रियल संत असेसन प्लेटफॉर्म को देखने के लिए उस हॉल के ऊपर चले गए थे। और वहां पर जाने के बाद में वह पुराने प्रिंसिपल शेखर से मिले थे। लेकिन कुछ समय बात करने के बाद में अचानक से वहां से वह लाइट गायब होने लगी, जिसके बाद में वह सभी की सभी जल्दी से दौड़ते हुए वापस से उस रूम के अंदर आ जाते हैं। और वहां पर आने के बाद में वह दलबीर की हेल्प करने के लिए उसको वो पिल देते हैं, लेकिन उस पिल का उसके ऊपर कोई भी यूज नहीं होता है। और नितिन उन सभी से कहता है कि वह अब उस ग्रेड इंटीमिडेट पिल को बनाने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसने पहले भी एक बार रिया के लिए वह पिल बनाई थी। लेकिन अब उन सभी के पास में ग्रेड इंटीमिडेट घास नहीं थी, इसीलिए उसको लेने के लिए नितिन वहां से बाहर निकल चुका था। और वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया था। जैसे ही नितिन वहां से बाहर निकलता है तो उसके बाद में हेड आदर्श, वाइस प्रिंसिपल ईशान और वाइस प्रिंसिपल दलबीर दोनों को समझाने लगते हैं। और वह उनसे पूछते हैं कि आप तियान वंश के उन 10 राजाओं के बारे में जानते हैं। तो वो दोनों भी सर हिला देते हैं, क्योंकि इतने समय स्काई लिफ्टिंग के साथ में रहने के बाद में वह अच्छी तरह से जान गए थे कि तियान वंश के अंदर 10 राजा थे, जिनका लेवल संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर था। और वह बिल्कुल स्काई लिफ्टिंग की तरह ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उनकी बात सुनने के बाद में आदर्श ने अपना सिर हिला दिया। तो ठीक है, आप लोगों को पता है कि वह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उनको साफ करने वाला कोई और नहीं, जो अभी यहाँ से बड़े ठाट फाट के अंदर बाहर निकला है, प्रिंसिपल नितिन वही थे, जिन्होंने उन्हें ऐसी मौत मारी है कि वह दोबारा जन्म लेने से भी सोचेंगे। ये तो हमें भी नहीं पता कि प्रिंसिपल नितिन ने ये कैसे किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने उन 9 राजाओं को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उनकी आत्मा भी घबरा रही होगी। आदर्श बड़े उत्सुक और हैरान होते हुए उन सभी को वह सब बता रहा था। वह सब बताते हुए आदर्श बहुत ही ज्यादा खुश भी था, लेकिन वही दूसरी तरफ आदर्श से मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में दोनों को बहुत गहरा झटका लगा। और अब दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था, क्योंकि इतने समय पहले वो नितिन को और कुछ ही कहे जा रहे थे और वह नितिन के ऊपर कुछ भरोसा भी नहीं कर रहे थे। वह तो यहाँ तक ये भी कह चुके थे कि आखिरकार इस बेवकूफ को कौन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बना दिया। उन्होंने वापस से हेड आदर्श से पूछा, हेड आदर्श, क्या आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं? क्या वास्तव में आप हमसे ये सभी ऐसे ही कह रहे हैं कि हम सभी को खुश कर दिया जाए? लेकिन हमें खुश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप हमें साफ साफ भी बता सकते हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने सिर हिला दिया। अरे भाई, मैं आप दोनों से झूठ क्यों बोलने वाला? जो मुझे पता था और जो मैंने देखा था वो सब मैंने आपको बता दिया है। वास्तव में प्रिंसिपल नितिन ने उन राजाओं को बहुत बुरी तरह से मारा है। अभी तक भी उन दोनों को उन बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उनके कान जो सुन रहे हैं वो सही है, क्योंकि वह दोनों जानते थे कि उनकी पूरी टीम स्काई लिफ्टिंग का सामना नहीं कर पाई थी। और यहाँ तक कि उनकी पूरी टीम में से केवल वो 3 ही बचे थे, 3 से आधे ही बचे हुए थे, 3 तो पूरे थे ही कहाँ। और यहाँ तक कि वह उनकी ताकत के साथ में स्काई लिफ्टिंग को डरा भी नहीं सकते थे। तो फिर वह इस सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिरकार एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू एक संत लेवल स्टेज 5 के इतने सारे राक्षसों को कैसे मार सकता है। उन दोनों से ऐसे हैरान देखने के बाद में हेड आदर्श ने कहा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उन दोनों को एक साथ में एक ही रूम के अंदर रख दिया जाए तो मैं भी पक्का नहीं बता सकता कि उस रूम से बाहर कौन निकलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल नितिन ही उस रूम से वो व्यक्ति होंगे जो बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि वास्तव में उनके बारे में जितनी चर्चा मैंने सुनी है होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर, वो कि तो आपके दिल को पूरी तरह से रोंगटे ही खड़े कर देगी। उन्होंने पूरे होंगन साम्राज्य के अंदर इतना ज्यादा तहलका मचाया हुआ था, यहाँ तक कि उन्होंने तो शाही महल को भी नहीं छोड़ा था। इतनी बड़ी तबाही वहाँ पर मचाई रखी है और उनसे हर कोई डरता था। और जब भी प्रिंसिपल नितिन एग्जाम लेने के लिए जाते थे किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड, तो हमेशा उनके पीछे कुछ व्यक्ति रहा करते थे। इसके बारे में मुझे हेड दिलीप ने बताया था, लेकिन उस वक्त तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब इनके ये सभी कारनामे देखने के बाद में मुझे तो यकीन होने लगा है कि वास्तव में ये असली तबाही की देवता ही है। आदर्श की उन सभी बातों को सुनने के बाद में उन दोनों ने सर हिला दिया और उनके मुंह अभी तक भी खुले हुए थे। उनकी आंखें बिल्कुल चौड़ी थी और अब उनको सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि अगर प्रिंसिपल शेखर भी उस स्काई लिफ्टिंग के साथ में अपनी उन सभी उपलब्धियों के साथ में सामने चले जाते हैं, तब भी वह नितिन का सामना नहीं कर पाएंगे।
तभी तो होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के नए प्रिंसिपल नितिन को ही बनाया गया है। अब तो वे ये जानना चाहते थे कि आखिरकार प्रिंसिपल नितिन ने प्रिंसिपल बनने के लिए कितनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल की थी, वह कितने ज्यादा लोगों के उन सभी स्वीकृतियों को हासिल कर पाए थे। जबकि वहाँ पर वह सभी इसी बारे में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भीड़ से बिल्कुल अलग नितिन पहले ही सेंट असेसन हॉल के विशाल लॉबी के अंदर पहुंच चुका था। नितिन पहले ही अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल चुका था। वह मन ही मन में सोच रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया, वरना मुझे यकीन नहीं था कि मैं स्काई लिव किंग की नजरों से बच पाता, क्योंकि वह आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए मुझे ढूंढ सकता था। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ तो उसको मेरे को ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमेशा एक लड़ाकू अपनी आध्यात्मिक धारणा को यूज करते हुए नहीं रह सकता था, क्योंकि आध्यात्मिक धारणा एक ऐसी टेक्निक थी जिसके साथ में सीखी का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। और हमेशा से एक राक्षस या कोई भी लड़ाकू ऐसे एक्टिव नहीं रहा करता था। जब भी उसके पास में कोई नहीं होता था तो वो अपने सारे गार्ड्स को नीचे कर दिया करता था, और उसी का फायदा उठाते हुए नितिन आराम से उस ग्रेड इंटीमेटेड घास को हासिल कर सकता था। इसी के साथ में नितिन अब आगे बढ़ने लगा था। अब वह उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा था जो उसे प्रिंसिपल ईशान द्वारा बताई गई थी। उस रास्ते में बहुत सारी ग्रेड 7 की फॉर्मेशंस लगी हुई थी। यदि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस जगह पर आता है तो वह इन फॉर्मेशंस द्वारा बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके यहीं पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। हालांकि नितिन पहले से ही ग्रेड 7 की सीकर फॉर्मेशंस के बारे में अच्छे से जानता था, और वह एक ग्रेड 7 का फॉर्मेशन मास्टर के आसपास की उपलब्धि भी हासिल कर चुका था। इसलिए वह सभी फॉर्मेशंस नितिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। अपनी फॉर्मेशंस की जानकारी साथ में अब नितिन उन फॉर्मेशंस को चेक करते हुए आगे बढ़ने लगा, और कुछ ही पल के अंदर उन फॉर्मेशंस को पार कर चुका था। उन सभी फॉर्मेशंस को पार करते ही अब नितिन के सामने एक बड़ा सा चैम्बर आ गया था। नितिन पहले वहां पर पहुंचता है और वहां पर अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट कर आसपास के पूरे एरिया को छानबीन करने लगता है, क्योंकि वो पहले सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि कहीं पर आसपास में स्काई लिव किंग तो नहीं है, क्योंकि अगर स्काई लिव किंग यहाँ पर हुआ तो उसके लिए इसके अंदर जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर की छानबीन के बाद में नितिन ने पता लगा लिया था कि स्काई लिव किंग वहाँ पर नहीं था। उसके बाद में वह कमरे के अंदर घुसता है तो अंदर की सारी चीजों को देखने के बाद में उसके मन के अंदर लालच फैल जाता है, और उसकी आंखें अपने सामने के खजाने को देखने के बाद में चमकने लगती है, क्योंकि उसके सामने अभी बहुत सारे खजाने पड़े हुए थे, और साथ में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पड़ी हुई थी। उनके साथ में बहुत सारे हथियार भी वहाँ पर रखे हुए थे। लेकिन वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम थी कि उन सभी हथियारों और उन सभी जड़ी बूटियों के चारों तरफ गोलनुमा एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, और सभी अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर बंद थी। यानी कि माना जा सकता है कि जैसे शोपीस होता है उसके अंदर के सामान को सेफ रखने के लिए उसके बाहर एक कांच की प्लेटिंग की जाती है, और वह गोल ढांचे की तरह दिखता है। उसी तरह से यहाँ पर उन सभी चीजों को ऐसे गोल आकृति वाली फॉर्मेशन के अंदर रखा गया था। क्योंकि अब स्काई लिव किंग आगे वहाँ पर कहीं पे भी नहीं था, इसीलिए नितिन आगे बढ़ चला और उन सभी जड़ी बूटियों को देखने लगा। और नितिन यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकता था, इसीलिए अब वहाँ पर वह जिस चीज के लिए आया था उस चीज को ढूंढने लगता है। वास्तव में उस रूम के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां पड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, और इतनी ज्यादा पुरानी होने के बाद में भी अभी तक उनकी ताकत कम नहीं हुई थी। उसके अलावा उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर पूरी तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी जो उन सभी जड़ी बूटियों को पोषण दे रही थी। और उन सभी के चारों तरफ जो सील लगी हुई थी वो भी बिल्कुल वैसी ही सील थी जो उसे अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर मिली थी। उसके आसपास की टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी गोलों को उन सभी जड़ी बूटियों और सामानों की चारों ओर रखा गया था। और नितिन उस सील को देखकर समझ गया था कि कोई भी अलौकिक राक्षस उस सील को टच भी नहीं कर सकता था, जैसे कि उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर था, और ये इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित थी। उसके बाद में नितिन आसपास और भी छानबीन करने लगता है तो उसे वहाँ पर बहुत सी बुक्स भी मिलती है जो संत लेवल के ऊपर पहुँचने के लिए वहाँ पर रखी गई थी। कहने का साफ साफ मतलब था कि वह सभी संत लेवल की मैनुअल्स थी। लेकिन अब नितिन जानता था कि अपने शरीर के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए पहले उसने अपनी उस एंटायर क्वीन के नेस्ट से अपने शरीर को बाहर निकाल लिया। उसके बाद में उसके अंदर अपनी आत्मा को डालने के बाद में वह थोड़ी देर के लिए रुका और अपने पूरे शरीर को अंगड़ाई लेने लगा, क्योंकि इतनी देर से वह शरीर से बाहर था। उसके बाद में वहाँ पर जितनी भी
बुक्स पढ़ी थी उन सभी को नितिन ने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर रख लिया और उन सभी से एक संत असिस्टेंट डिसिफर की एक साधना टेक्निक बना ली। और क्योंकि अब नितिन ने एक मैनुअल बना ली थी इसीलिए नितिन को अब और भी ज्यादा बुक्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद में नितिन वहाँ की रखी हुई सभी जड़ी बूटियों को देखने लगा। हेवेंस ड्रैगन फ्लावर, वुड सेंट डंठल, वह सभी ऐसी जड़ी बूटियां थी जो बड़ी मुश्किल से मिला करती थी और वह सभी जड़ी बूटियां आत्मा को और भौतिक शरीर को दोनों को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर रखी गई थी। जल्दी ही नितिन की नजर एक जड़ी बूटी के ऊपर पड़ी थी। उसको देखते ही नितिन की आंखें चमक उठी। जैसा कि वाइस प्रिंसिपल ईशान ने बताया था वास्तव में वैसे ही यहाँ पर एक ग्रेट इंटीमिटेड ग्रास पड़ी हुई है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी जो नितिन के छिद्र के अंदर घुसी जा रही थी। नितिन ने बिना किसी एक पल के समय को गवाए जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वैंग! और जैसे ही वह हाथ उसके उस सील से टच होता है तो अचानक से नितिन को एक शक्तिशाली झटका महसूस होता है और उसको पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन नितिन वहीं पे नहीं रुकता। नितिन ने फिर से अपना हाथ उस सील की तरफ बढ़ा दिया लेकिन सील अभी भी उसको पीछे धकेलते जा रही थी। अब नितिन धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाने लगा था क्योंकि वह देख रहा था कि जितनी ताकत वह लगा रहा था उतनी ताकत के साथ में वह सील उसके ऊपर वार करते जा रही थी। लेकिन उसके साथ में नितिन ने अब अपनी आत्मा की एनर्जी और अपने भौतिक शरीर की एनर्जी को भी अब बढ़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि नितिन की पहले से ही एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। और जब अब उसने गोल्डन बॉडी की स्टेज 5 को भी अनलॉक कर लिया था तो उसके साथ में उसका शरीर पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था।